आपने जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर की लव स्टोरी के बारे में तो सुना ही होगा। वही सुकेश चंद्रशेखर जो कि एक शातिर ठग था और जिसने अपनी प्रेमिका जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च किए कि वो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ की खबरों में वायरल हो गई। ताज़ा मामला निकलकर एक ऐसे शातिर ठग के बारे में निकलकर सामने आया है जो कि स्वामी चोर के नाम से जाना जाता है। और इस शातिर ठग की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो इस पूरी घटना के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, साल 2014 और साल 2015 के बीच में उसने एक अभिनेत्री से रिश्ता बना लिया और ये रिश्ता कुछ ऐसा करीबी बन गया कि उसने उस अभिनेत्री के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया। उसने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स के लिए भी कोलकाता में 3 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा। अपनी कई सारी गर्लफ्रेंड्स को महंगी महंगी गाड़ियाँ और कभी कभी वो 22 लाख रुपए की एक्वेरियम भी गिफ्ट कर दिया करता था। लेकिन निजी तौर पर उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस शातिर चोर के बारे में जब निकलकर कहानी सामने आई तो सभी हैरान और परेशान हो गए। दरअसल ये शातिर चोर 2 दशकों के बाद गिरफ्तार हुआ है। बेंगलुरु की पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के 37 वर्षीय एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया जिसने पिछले 2 दशकों में देश भर में कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। बेंगलोर पुलिस के आयुक्त बी दयानंदा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की और वहीं उन्होंने ये बताया कि इस आरोपी की पहचान पंचाक्षरी एस स्वामी के रूप में हुई है जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसे 9 जनवरी को कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर के एक मारुति नगर स्थित एक घर से 14 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों के साथ चोरी के मामले में आरोपी बनाकर पकड़ा और गिरफ्तार किया है। वहीं जब पुलिस ने इस मामले में 200 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस खंगाली तो उसके आधार पर इस आरोपी की पहचान की गई। पुलिस ने स्वामी के पास से 181 ग्राम सोने के बिस्किट, 33 ग्राम चांदी के आभूषण और एक हथियार बरामद किया है। अपने सभी दर्शकों से बता दें कि साल 2003 से ही इस व्यक्ति ने चोरी करना शुरू कर दिया था। हालांकि तब वह नाबालिग था, लेकिन साल 2009 आते आते वो एक पेशेवर चोर बन गया और स्वामी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली। चोरी के माध्यम से इतनी ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने के बाद साल 2014-15 बीच आते आते उसने एक अभिनेत्री के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता बना लिया और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बना करते थे। लेकिन इसी बीच उसने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर भी पानी की तरह पैसा बहाया और उसके लिए उसने कोलकाता में एक 3 करोड़ रुपए का एक आलीशान घर भी खरीदा और अपनी प्रेमिका को और अपनी दूसरी प्रेमिकाओं को उसने 22 लाख रुपए की एक एक्वेरियम भी गिफ्ट की। इस तरीके से अंधाधुंध पैसा उड़ाने के बाद जब उसकी कई सारी प्रेमिकाओं से उसका मन नहीं भरता है तो वो नई प्रेमिकाओं की कोशिश में, नई प्रेमिकाओं की तलाश में लग जाया करता था। अपने सभी दर्शकों से बता दें कि साल 2016 में गुजरात पुलिस ने स्वामी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे साबरमती की सेंट्रल जेल में, जो कि अहमदाबाद में है, वहां पर उसे 6 साल की सजा हुई। जेल से छूट जाने के बाद उसने एक बार फिर से चोरी करना शुरू कर दिया और अपनी महंगी गर्लफ्रेंड्स और औरतों के शौक को जारी रखा। इसके बाद एक बार फिर से वो महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ गया और साल 2024 में रिहा होने के बाद वो बेंगलोर आ गया और अब उसने यहाँ से अपनी सारी गतिविधियों को एक बार फिर से शुरू कर दिया। यही नहीं, उसके खिलाफ कर्नाटका के बेलगावी में भी एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि स्वामी महिलाओं का बहुत शौकीन है और उनके ऊपर पैसा पानी की तरह बहाता है। पैसे के खूब खर्च करने के कारण कई सारी लड़कियां, औरतें उसके जाल में फंस जाती हैं और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उनसे मजे लूटता है और खूब अय्याशी करता है। यही नहीं, स्वामी की पत्नी और उसका बच्चा भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने कई सारी औरतों और लड़कियों से रिश्ता बनाए रखा। और यही नहीं, उसने कोलकाता में अपनी गर्लफ्रेंड को 3 करोड़ रुपए का एक घर भी गिफ्ट किया है। वो ज़्यादातर चोरियां अकेले ही करता है और उन खाली घरों को निशाना बनाता है जहां पर कोई नहीं होता। वहीं पुलिस के अनुसार स्वामी कराटे में भी ब्लैक बेल्ट धारक है और इसी दौरान उसने कई सारी अभिनेत्रियों और कई सारी खूबसूरत औरतों और लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध बनाए और उनके साथ रिलेशनशिप में रहा है। उसने कई सारी लड़कियों और कई सारी अभिनेत्रियों के साथ भी करीबी संबंध होना स्वीकार किया है। चोरी का तरीका इतना स्मार्ट और इतना प्रोफेशनल हुआ करता था कि स्वामी चोरी भी अकेले ही किया करता था और स्वामी अपराध करने के बाद जल्दी जल्दी से कपड़े बदल लिया करता था ताकि किसी को शक न हो सके।
वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार स्वामी की मां को उसके पिता की मौत होने के बाद रेलवे में नौकरी मिल गई थी। उसने अपनी मां के नाम पर भी एक मकान खरीदा था, लेकिन उस मकान को जब बैंक ने कर्ज न चुका पाने की एवज में नीलामी का नोटिस जारी कर दिया था और वो घर नीलाम हो गया। फिलहाल पुलिस उस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य मामलों में भी उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। ये नहीं पता चल सका है कि उस फेमस अभिनेत्री का नाम क्या है और पुलिस अभी उन औरतों का, उन लड़कियों का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है जो इस शातिर ठग के निशाने पर थीं और उनके साथ इसके संबंध बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी सच्ची घटना चैनल पर बने रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।